हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के समीकरणों के हल करने की प्रतिस्थापन विधि के बारे में। यदि बच्चों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है s-t बराबर 3। s माइनस बच्चों पहली समीकरण दी है s माइनस टी बराबर 3। समीकरण 1। बच्चों प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले या तो s का मान निकाल लेंगे या t का मान निकाल लेंगे। तो इसमें समीकरण 1 में हम s का मान निकालेंगे तो s बराबर लिखेंगे 3, t माइनस का है पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे बच्चों समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से इसका मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 उतार लेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2 लिख लेंगे, s के स्थान पर s का मान रखेंगे, कितना है 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2 का टी में करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t में 3t जोड़ देंगे तो 5t हो गया बराबर, ये 6 प्लस का है पक्षांतर करेंगे माइनस का होगा तो 36 में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। इसको 5 से काट देंगे, 5 का 30। तो t का मान बच्चों आ गया, t का मान 6 आ गया। अब t का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3 दिया है तो s माइनस टी के स्थान पर t का मान रखेंगे 6 बराबर 3। तो s बराबर 3
माइनस का 6 है तो पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा। s बराबर 6 में 3 जोड़ेंगे 6 3 9 हो गया, आंसर आ गया। ये बच्चों प्रतिस्थापन विधि है। इसमें t का मान 6 आ गया, s का मान 9। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1। x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 हो गया। फिर x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2। इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से हम सबसे पहले x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 26, y माइनस का है, इसको पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 26 प्लस y। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 उतार लेंगे। x माइनस 3y बराबर 0। तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x के स्थान पर x का मान लिखेंगे। कितना दिया है 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। तो 26 1y में 3y माइनस करेंगे तो 2y हो जाएगा। 2y बराबर 0। तो 26 बराबर 2y माइनस का है, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो गया, 2 से कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, y का मान 13 आ गया। y का मान बच्चों निकल आया 13। अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 उतार लेंगे। x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई के स्थान पर y का मान रख देंगे। कितना दिया है 13 बराबर 26। x बराबर निकालेंगे तो 26 13 माइनस का है, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर, इसको जोड़ देंगे 6 3 9 और 2 1 3। x का मान आ गया 39 और y का मान 13। बच्चों हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y बराबर 19। समीकरण 1। x प्लस 2y बराबर दिया है 19। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर माइनस x प्लस 2y बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक का मान निकाल लेंगे, चाहे x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 19, 2y प्लस का है, पक्षांतर करोगे तो माइनस का हो गया। अब समीकरण लिख देंगे। समीकरण 1 से x का मान
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 उतार लेंगे। क्या है? -x प्लस 2y बराबर क्या है? 1। तो माइनस जहां पर x है, तो x का मान रखेंगे। कितना है? 19 माइनस 2y प्लस 2y बराबर 1। बच्चों माइनस लगा है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 19 माइनस माइनस प्लस हो गया 2y प्लस 2y उतार लेंगे बराबर 1। 2y जुड़ जाएगा तो ये हो गया 4y बराबर 1 लिख लेंगे। 19 माइनस का है, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो गया, तो 4y लिख लिया। 19 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब ये 4 से कटेगा, 4 5 जा 20। y का मान आ गया 5। बच्चों y का मान क्या निकला है? 5 निकला है। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो किसका मान आ जाएगा? x का। तो y का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 उतार लो। -x प्लस 2y बराबर है 1। तो -x प्लस 2, y का मान कितना है? 5। y का मान क्या है? 5 है, रख दिया बराबर 1। तो -x बराबर 1 लिख लेंगे। 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, ये प्लस का है, पक्षांतर होगा माइनस का। तो -x बराबर 1 में 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9। माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान बच्चों 9 आ गया। बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समझ में आया या नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 मान लिया। फिर 2x माइनस 4y बराबर -24, ये समीकरण हो गया 2। तो इससे x y के मान निकालेंगे। तो बच्चों इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे। अब यहाँ पर x के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह समान, तो जब चिन्ह समान हो तो घटाने पर लिख देंगे। घटाने पर नीचे चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 2x से 2x कट जाएगा। 3y में 4y जोड़ेंगे तो ये हो गया 7y बराबर 24 में 11 जोड़ेंगे तो ये 35 हो गया।
7 से काट देंगे, 7 5 जा 35, y का मान निकल आया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो 2x समीकरण 1 उतार लो, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3y के स्थान पर y का मान रखेंगे 5 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 लिख लेंगे, ये प्लस का है, 15 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो गया। तो 2x बराबर 11 में 15 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 4, 2 से कट जाएगा, तो x का मान आ गया माइनस का 2। बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि समीकरणों को हल कीजिए और इनमें m का मान ज्ञात कीजिए और y बराबर दिया है, y बराबर mx प्लस 3। तो y के स्थान पर y का मान रखेंगे, y का मान 5 बराबर m इंटू x का मान दिया है -2 प्लस 3, तो 5 लिख लेंगे, 3 प्लस का है, पक्षांतर होगा माइनस का, बराबर -2 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m हो गया। 5 में 3 माइनस करेंगे 2 बराबर -2m, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो m का मान आ गया बच्चों -1 आंसर आ गया। बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।